हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के भौतिकी पार्ट 3 बल तथा गति के नियम के अंतर्गत जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम इनर्शिया भी कहते हैं। तो जो जड़त्व है तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे गति के नियम। ठीक है, तो ये गति के नियम से ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। ये प्रत्येक वस्तु का गुण होता है। बात समझ रहे नु? यानी कि कोई भी वस्तु अपना विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था छोड़ना नहीं चाहती। अगर गति में है तो वह गति की अवस्था को बदलना नहीं चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर बाहर से कोई असंतुलित बल नहीं लगाया जाता है। ये प्रत्येक वस्तु का गुण होता है। बात समझ रहे नु? तो वही कह रहा है कि जब वस्तु अगर कोई विराम की अवस्था में है या गति की अवस्था में है, तो जब उसकी अवस्था में परिवर्तन जो होता है और जो परिवर्तन का जो वस्तु विरोध करती है, उसी विरोध को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहा जाता है। कहा जाता है कि उस वस्तु का क्या है? जड़त्व है। बात समझ रहे ना? यानी कि जैसे कोई वस्तु गति में है, गति में ही रहना चाहेगी, विराम है तो विराम में ही रहना चाहेगी, जब तक उस पर बाहर से कोई असंतुलित बल नहीं लगाया जाता है। ये प्रत्येक वस्तु का गुण होता है। ठीक है, यानी कि इसके जो विरामा या गति में है उसमें हम जब उसमें परिवर्तन लाते हैं तो वो उसका क्या करते हैं? विरोध करती है। विरोध मतलब क्या करते हैं? रुकावट डालती है। और जो रुकावट डालती है या जो विरोध करती है उसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहा जाता है। बात समझे? तो चले यहाँ पर हम देखते हैं। कह रहा है कि जड़त्व के बारे में यहाँ पर दिया गया इसका डेफिनेशन। तो कह रहा है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है। यह वस्तु का क्या है? गुण है। बात समझ रहे ना? कह रहा है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था, बता रहा है कि नहीं, विरामावस्था का, विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अभी बताया गया है तो लोग, यानी कि जैसे कि अगर विराम में है तो विराम में ही रहे। अगर एक सरल रेखा में गति है तो वो गति में है। यानी कि जब उस पर अगर मान लेते हैं उसको परिवर्तन किया जाता है तो वो उस परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, यानी उसमें रुकावट डालेगी। तो एक बार और देख लेते हैं। करेक्ट, जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, यानी कि यह परिवर्तन नहीं होने देना चाहती है। ठीक है, और यही गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। बात समझा? तो आगे देखेंगे तो जड़त्व जो होता है वह दो प्रकार के होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार के। पहला होता है विराम का जड़त्व और दूसरा होता है गति का जड़त्व। कह सकते हैं, अब इसको देख लियो, विराम का जड़त्व। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है विराम का जड़त्व। तो ये विराम का जड़त्व है क्या, इसके कारण क्या होता है? तो देखेंगे, इस जड़त्व के कारण वस्तु की विरामा अवस्था में रहने की प्रवृत्ति होती है। किसके कारण? विराम के जड़त्व के कारण क्या होता है? यानी कि वस्तु किस अवस्था में रहना चाहती है? विराम में रहेगी। किसके कारण? यानी कि जो विराम का जड़त्व होता है उसके कारण। बात समझ रहे हैं ना? अब देखते हैं गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व क्या होता है? तो कह रहा है इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में अपनी गति की अवस्था को बनाए बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। रखने की प्रवृत्ति होती है। बात समझ रहे हैं? यानी कह दिया जाए, कह रहा है गति के जड़त्व के कारण क्या होता है? कोई भी वस्तु है जो एक सरल रेखा में गतिशील है, यानी कि एक समान गति से क्या है? गति कर रहा है, तो उसमें जो उसकी गति की जो अवस्था है उसी की अवस्था को वह क्या रखती है? बनाए रखती है, यानी उसमें बदलाव नहीं होने देना चाहती है। किसके कारण? तो गति के जड़त्व के कारण। तो अगर जड़त्व को हम प्रदर्शन करने की बात करें तो जैसे कि हम लोग कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेला जाता है, तो उसमें जैसे गोटी एक नीचे वाला होता है, एक स्ट्राइकर होता है और उस पर और बहुत सारे गोटी रखा जाता है ना। तो जब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइकर से इस पर प्रहार किया जाता है तो ये गोटी क्या होता है? बाहर निकल जाता है और फिर यही आकर क्या होता है? यहाँ पर नीचे बैठ जाता है। ऐसा होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो ऊपर वाला जितना गोटी रहता है वो क्या है? जड़त्व के कारण एक जगह पर स्थिर रहता है। इसमें विराम का जड़त्व होता है। कौन सा जड़त्व होता है? विराम का जड़त्व होता है, जिसके कारण और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल लगबे करता है, जिसके कारण क्या होता है? ये नीचे आकर फिर वहीं पर बैठ जाता है और ये गोटी क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अगर इसको हम एक और प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि एक गिलास ले लिया जाए, उस पर एक कार्ड रखा जाए, गिलास एक हो जाएगा। जैसे मान लिया गिलास हो गया, ठीक है, और इस पर एक क्या कर रख दिया? कार्ड रख दिया गया। कार्ड एंड टाइट कार्ड रखेंगे और उस पर क्या करें? एक सिक्का रख दिया जाए।
अगर कार्ड को हम ऐसे मारेंगे तेजी से तो कार्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा और सिक्का कहाँ आ जाएगा, गिलास के अंदर आ जाता है, आता है। तो वो भी किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण ही होता है। बात समझे ना। तो वैसे तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है। तो इन सभी उदाहरणों को हम लोग एक एक करके थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाएगा दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण। तब सबसे पहले देखेंगे विराम के जड़त्व के उदाहरण, ठीक है। तो जैसे कि मान लिया जाए सबसे पहला उदाहरण हमारा क्या कह रहा है कि बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। ऐसा होता है। जैसे कि मान लेते हम कोई बस में सवारी करते हैं, बस एक जगह रुका हुआ है, जैसे ही मतलब गाड़ी चलना शुरू करता है तो हम लोग क्या होते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं या गिरते गिरते बचते हैं। तो इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जड़त्व के कारण होता है। कौन सा जड़त्व? विराम का जड़त्व होता है। अभी कभी कभी हम लोग ऐसे भी देखते हैं, जैसे कि मान लो दरी हो गया, दरी समझ में आता है ना, दरी को जैसे झटका जाता है तो उसमें से धूल कर बाहर निकलने लगता है, धूल कर बाहर निकलता है। तो इसका कारण क्या है? यही है, विराम का जड़त्व है। यानी कि जड़त्व के कारण ही उसमें से धूल कर क्या होता है, बाहर निकलता है और मतलब पृथ्वी उसको अपने तरफ क्या करती है, खींच लेती है। और भी देखा गया होगा एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कोई दरी हो गया, उसको छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें से भी धूल कर बाहर निकलता है ना। जैसे कि मान लो हम कह दें कि जो दरी है उसमें धूल कण और दरी दोनों एक ही साथ में विराम की अवस्था में, लेकिन जैसे ही दरी से पर छड़ी से पीटा जाता है तो दरी किस अवस्था में आ जाता है, गति की अवस्था में आ जाता है। और जब गति की अवस्था में आ जाएगा तो उसमें जो धूल कण रहेंगे वो किस अवस्था में रहेंगे, विराम की अवस्था में रहेंगे। और जिसके कारण वो क्या होता है, दरी से अलग हो जाते हैं और पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण वह नीचे आकर गिर जाते हैं। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लेते हैं पेड़ की शाखा देखा गया होगा, पेड़ का डाली जो होता है अगर हम उसको हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां क्या होती है, झड़ जाती है। तो उसके पीछे भी कौन है, जड़त्व ही है। बात समझ रहे ना। और बहुत सारे प्राकृतिक घटना है, जैसे कि मान लेते हैं कांच देखा है लोग, कांच, शीशा, ठीक है। तो जो कांच होता है, जैसे कि गोली से इसको मारा जाता है, गोली से, बंदूक वाला गोली से मारा दिया जाता है तो क्या होता है, इतना ही दूर क्या होता है, फूटता है, पूरा नहीं ना फूटता है। अब वो पत्थर से मारा जाता है क्या होगा, पूरा चुकनी चुकनी हो जाता है। तो इसका भी पीछे कौन है, जड़त्व ही है। तो इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक हम इसको देखते हैं क्या कह रहा कि बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों? तो जैसे कि मान लिया जाए कोई गाड़ी हो गया या रेलगाड़ी हो गया, बस हो, कोई भी गाड़ी अगर मान के चला जाए, उस पर क्या है, कह रहा उसमें खड़ा व्यक्ति, जैसे कोई यात्री उस पर खड़ा है, तो जैसे गाड़ी पहले किस अवस्था में है, पहले विराम की अवस्था में रुकी हुई है। तो हम भी यानी जो भी यात्री है वो भी क्या है, विरामी की अवस्था में है। लेकिन गाड़ी धीरे धीरे क्या हो, चलना प्रारंभ करी। तो जो व्यक्ति का पैर है और जो गाड़ी का फर्श है, वो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा, जिसके कारण पैर भी किस अवस्था में आएगा, गति की अवस्था में आ जाएगा। लेकिन शरीर का जो ऊपरी भाग है वह विराम के जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बना हुआ है। बात समझ रहे ना। यानी कि अगर मान लो हमारा पैर ऊपर से खींचा तो हम इधर गिरेंगे, तो हम गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, गिरेंगे, जाहिर सी बात है। तो वही बात यहाँ पे आता है, जब हमारा पैर गति की अवस्था में आ जाता है और शरीर का जो ऊपरी भाग होता है वह किस अवस्था में रहता है, विराम के जड़त्व में रहता है, जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। बात समझ आए। अब चलो इसको हम पढ़ के बता देते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह हो सकता है कि बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों? क्यों गिर जाता है? तो हम कहेंगे कि जब कोई बस या रेलगाड़ी रुकने के बाद एकाएक चलना शुरू करती है। इतना समझ में आ गया? यानी कि जैसे कोई बस हो गया या रेलगाड़ी हो गया, रुकी हुई है और रुकने के बाद एकाएक चलना शुरू करती है। तो वही बात हो रहा है कि रुकने के बाद एकाएक चलना शुरू करती है तो उस पर सवार व्यक्ति के पैरों और फर्श के बीच घर्षण बल के कारण पैर भी चलना शुरू कर देते हैं। ये बात अभी बताया गया है। यानी कि जब हम लोग फर्श पर खड़े होते हैं तो फर्श और हमारे पैर के बीच कौन सा बल लगता है, घर्षण बल लगता है। और जब फर्श गति कर रहा है तो हमारा पैर भी उसके साथ साथ क्या करने लगता है, गति करना शुरू कर देता है। जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बना रहता है। बात समझा ना। यानी कि जो शरीर हमारा है, जब पैर फर्श पर है तो फर्श गति कर रहा है, यानी कि गाड़ी चल रहा है तो हमारा फर्श पर पैर है तो पैर भी गति करेगा। लेकिन शरीर का ऊपरी भाग किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में है। यानी कह रहा कि जड़त्व के कारण वो किस अवस्था में बना हुआ है,
विराम की अवस्था में बना रहता है, इसी कारण वह गति के विपरीत दिशा में झुक जाता है या कह सकते हैं गिर जाता है। समझ में आया?